ऐ अल्लाह तो मदद फरमा। ऐ अल्लाह यहाँ से नहीं मिलेगा तो कहाँ जाएंगे? या रब्बिल आलमीन सबकी मदद फरमा, सबकी हालतों को पूरी फरमा। अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या हबीब अल्लाह। मरने के बाद अम्मा हजरा से अल्लाह ताला मुलाकात कराते हैं हाँ। और उनको हम थैंक यू बोल सकें। लेकिन अब मसला के तहत वो उन्होंने डिफरेंट सेक्शन का डिफरेंट टाइमिंग किया है। ये वही जगह है जहाँ हमने फिर से इकट्ठे होना है जब हिसाब किताब होगा। बड़े से बड़ा बादशाह भी होगा, कोई प्रेसिडेंट भी होगा, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव की खाक के बराबर भी नहीं है। माशाल्लाह रश देखें। अभी भी मैंने जो है ना तवाफ़ किया है छत पे जाकर 7 चक्कर लगाए हैं। तो क्योंकि आप सिर्फ जो है हराम में नीचे कर सकते हो और हराम में नहीं हो अगर तो आपको ऊपर करना पड़ेगा। और ऊपर मैंने भी 7 चक्कर लगाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे ख्याल 7 किलोमीटर है, तो बड़ा मज़ा आया है। और देखिए रश आप देखिए माशाल्लाह हरम में। अभी जो है 5 ज़िलहज है आज, तो हाजी बस स्पीड से आ रहे हैं क्योंकि परसों हम लोग चल जाएंगे मिना। तो अभी कुछ दिन 2 दिन और हरम में है, फिर मिना में होंगे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह चाहा तो। गेट नंबर 91 यूज़ करना पड़ेगा आपको ऊपर जाने के लिए, वरना आप हराम में नहीं है तो तवाफ़ नहीं कर सकते यहाँ पर मेरे भाई। तो आप सबके लिए यार दुआ में याद रखें इंशाअल्लाह। हम के बाहर अभी शाह पढ़ के निकले हैं और माशाल्लाह रश देखें आप जो है अल्लाह ताला के मेहमान और किस तरह मौजूद है, बहुत ज़्यादा मजमा है। और ये मस्जिद के बाहर है, अभी अंदर भी ऐसे ही रश है। सारा का सारा मजमा परसों जो है मिला जाएगा इंशाअल्लाह ताला। एक गेट दो गेट के एंट्रेंस के लोग हैं ये। और रश देखते हैं यहाँ देखिए बस लोगों का समंदर से। तो आप लोग अगर यहाँ नहीं है तो जहाँ कहीं भी है ज़िलहज का महीना है, ज़्यादा दुआ करें। दुआओं का महीना है, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और ख्वाहिश भी करना कि वहाँ जाना इसका बेजा है, अल्लाह गुनाहों को माफ़ फरमाए ज़िलहज में और बख्शिश फरमाए। अभी यहाँ पे हरम में टैक्सी लेना इतना मुश्किल काम था, बड़ी मुश्किल से ली है। ये देखें आप बड़ा मुश्किल है। जो किराया बनता है 20-30 रियाल 200 रियाल देने पड़ रहे हैं, लेकिन फंसे हुए हैं, क्या करें अब, ये मसला बना पड़ा है। लोग जो आके खड़े हैं वो ले रहे टैक्सी आगे पास है। पैदल जाइए आ रहे हैं, पीछे फंस गए हैं, टनल के दरमियान फंस गए हैं। अब पैदल जाएंगे, फजर पढ़ के निकले हैं, कोई टैक्सी मिली, इसे पैदल चल पड़े। क्या बात है, एक तो आप मतलब भी हो जाएंगे, दूसरा सांप भी मार रहे हैं और तीसरा लड़के घूम जाएंगे। अपना पहले बहुत ज़्यादा हुआ है, ट्रैफिक इतनी तेज जा रही है ना, स्पीड मारने कोई नहीं देखता। जी अस्सलाम वालेकुम। आज हो गई है यहाँ पर शाम को भी 7 हो जाएगी, 7 ज़िलहज, और कल शाम को हो जाएगी 8 ज़िलहज। तो कल इंशाल्लाह निकलेंगे हम लोग रात को इशा के बाद, और कोशिश करेंगे फजर के वक्त निकलें। तो कल फजर के वक्त निकलेंगे मिना के लिए, सारे हाजी। तो अभी देखिए हम आए यहाँ पर असर पढ़ने, मगरिब पढ़ने आए हैं और रश लगा पड़ा है। बैठे हैं जार में, कौन आएगा
कबूतर चेक करें। ना उड़ाओ, क्यों उड़ा दिए, क्यों उड़ा दिए कबूतरों को? कबूतर खाना खाने आए हैं। किधर निकाला है इसने बाहर ने, और निकल के कोई 15-20 मिनट हो गए वॉक कर रहे हैं। होटल पर जा रहा और पहुँचना है। इतने में नज़दीक है लेकिन बड़ा दूर है। तो अभी हम जा रहे हैं मिना के लिए। रात के 12 बज गए हैं, तो ऑब्वियसली रात को जाना पड़ेगा, सुबह शायद लेट हो जाएगा। बस रेडी है और बैंड मिल गए मुझे, रेडी है। तो मिना पहुँचेंगे, वहाँ पर बताएंगे क्या हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह हज स्टार्ट हो गया, हज की नियत कर ली है और लब्बैक पढ़ ली है, और अब लब्बैक पढ़ते हुए मिना पहुँचेंगे और मिना में रहेंगे कल तक, और परसों जाएंगे वहाँ से रफ़ात इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए मकतब अपने। हम हैफियत से टाइम लगा, बस में 2 घंटे लगे, हालांकि वो तो पास था, लेकिन ट्रैफिक और उस चक्कर में अभी तो सेंटर में है मकतब, और अपना कैंप लेंगे इंशाल्लाह। बहुत पहले से बहुत बेहतर है। में है और आज का दिन निकाल लिया मिना में। अब रात को लेट नाइट निकल जाएंगे यहाँ से अराफात। तो मिना में कैंप होते हैं, बड़े टाइट होते हैं। दिखाता हूँ आपको मैं कुछ, देखें ज़रा। इस कैंप में कोई ऑलमोस्ट हम लोग 30 हाजी हैं, 2-3 ग्रुप के। तो जगह थोड़ी टाइट होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा टाइम गुजर गया है। अब अराफात जाएंगे और वहाँ पर भी और कैंप बड़े होंगे और ज़्यादा लोग होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए अराफात, और देखिए कितनी बहुत सारी बसेज हैं, बहुत से हाजी हैं। और यहाँ पे अपना करेंगे जाके हम कैंप फाइंड और स्टे करेंगे कल मगरिब तक इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। यौम अराफात का दिन है आज, और अराफात में हम लोग इकट्ठे हैं। दिखाता हूँ आपको, कैंप में काफ़ी लोग हैं। बस थोड़ी देर में भी ज़ोहर का टाइम होगा, खुतबा होगा, और दुआएं करेंगे आप सबके लिए। और अल्लाह ताला सब मुसलमानों को फरमाए। जिन जिन लोगों ने दुआ का मैसेज किया इंशाअल्लाह ताला के लिए मैं दुआ ज़रूर करूँगा। अपनी फैमिली के लिए सबके दुआ करेंगे। ये देखें ज़रा आप, ये कैंप है पूरा जो है हाजियों का, हमारे ग्रुप का। तो इसमें एक ऑलमोस्ट बड़ा कैंप होता है अराफात में। अभी खुतबा यहाँ पे टीवी पे दिखा देंगे, मस्जिद नहीं हम गए, यहीं पे खुतबा लाइव ब्रॉडकास्ट हो जाएगा विद लैंग्वेज ट्रांसलेशन। और सुनाएं, बस ज़ोहर के बाद से लेकर जो कोई मगरिब तक ठहरा यहाँ पर, उसका इंशाअल्लाह हाजिर हो जाएगा। तो आप लोगों को भी अराफात का दिन मुबारक हो। आप दुआएं करें ज़्यादा ज़्यादा, जहाँ का भी है। आज के दिन दुआएं कबूल होने का दिन है, अल्लाह ताला सबकी मग़फ़िरत फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। अराफात के मैदान में है और वक्त इस वक्त 3 बज रहे हैं। ऑलरेडी ज़ोहर के बाद का वक्त शुरू हो चुका हुआ है, और मगरिब तक जो कोई यहाँ पे होगा उसका हाज इंशाअल्लाह ताला कबूल है। बहुत दुआएं की हैं सबके लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने लिए, बहन भाइयों के लिए, बीवियों के लिए, बच्चों के लिए, उनके हस्बैंड वाइफ के लिए, बहन भाई के, उनके बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए, ऑब्वियसली राबिया की फैमिली के लिए, अपनी फैमिली के लिए, सबकी दुआएं की। अल्लाह ताला सबकी मग़फ़िरत अता फरमाए। और सब दुआएं की दोस्तों की, अजीज़ों के लिए, रिश्तेदारों के लिए जो नहीं आ सके, आना चाहते थे, अपने फैंस के लिए, फॉलोअर्स के लिए, चाहने वालों के लिए, अब यहाँ तक अपने हेटर्स के लिए भी दुआ की है। अल्लाह ताला सबके लिए, सबकी मग़फ़िरत करे, सबके लिए आसानी करे, क्योंकि आज का दिन मांगने का दिन है। ये वही जगह है जहाँ हमने फिर से इकट्ठे होना है जब हिसाब किताब होगा। लेकिन उस दिन कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकेगा। आज हम मांग सकते हैं एक दूसरे के लिए, उस दिन तो कोई पहचानेगा नहीं, ना आप मुझे पहचानेंगे, ना मैं आपको पहचानूँगा, ना किसी की मदद कर पाऊँगा। तो अल्लाह ताला जो है इस दिन के सदके, इन दुआओं के सदके जो लोग दुआएं कर रहे हैं, सब मुसलमानों की मग़फ़िरत अता फरमाए। बिलख़ुसूस फ़लस्तीन के लिए दुआ की है, अल्लाह ताला फ़लस्तीन के मुसलमानों पर रहम करे,
जो जो जुल्म कर रहे हैं उन पर अल्लाह ताला उनका बेड़ा गर्क करे, निस्तनबूत करें। और ये जो काफ़ी लोग साजिश मुसलमानों के खिलाफ, अल्लाह ताला उसको रोके, अल्लाह ताला मुसलमानों को स्ट्रॉन्ग करे, जो कि पिस रहे हैं अल्लाह ताला उनकी मदद करे, जो बीमार है अल्लाह ताला शिफाए दे, और जो रिस्क के लिए तंग है अल्लाह ताला उनके रिस्क शादा करे। अल्लाह सब हम सबकी दुआएं कबूल फरमाए, और आपसे भी दुआ करें। आप बहुत से लोग दुआ कर रहे हैं और बहुत सारे हाजी यहाँ पर मौजूद हैं, दुआएं कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनकी हाजियों की दुआएं कबूल फरमाए। और यहाँ यकीन करें, देख के लगता है ऐसे है कि अल्हम्दुलिल्लाह ताला सबको बख्श दे। जो बहुत सारे नेक लोग, हम तो गुनहगार हैं, बहुत नेक लोग दुआएं कर रहे हैं, सब उम्मत के दुआ कर रहे हैं। तो अल्लाह सबकी दुआ कबूल फरमाए। आमीन। हम थोड़ा डल हो गया, पास से निकल रहे हैं, मगरिब को रोली है, निकल चलेंगे और जाएंगे मुजल्फा इंशाअल्लाह। देखिए आप पीछे की तरफ आओ, पीछे की तरफ आओ, पीछे की तरफ। बैठते हैं और मुजफ्फा जाएंगे, रात में जाएंगे मुजफ्फा में है आज रात इंशाअल्लाह। और बहुत दुनिया है, पहुँचे हैं आके अपने शाह, और मगरिब और शाह पड़ी है, और इंशाअल्लाह मगरिब पढ़ के निकलेंगे, फजर पढ़ते हुए निकलेंगे। तो आज की रात अल्लाह ताला अल्लाह हुकूक बात माफ़ करते हैं, और अल्फाज़ हुकूक अल्लाह माफ़ करते हैं। बड़ी अजीम रात है, तो आप सबकी दुआ कर रहे हैं और आप लोग हमारी दुआ कर रहे हैं। बहुत दुनिया देखिए यहाँ पर, जहाँ तक नजर आती है लोग ही लोग हैं बस। बहुत ज़्यादा जुर्म है, बस मेरा الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أتم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم कंकरियाँ मारनी है पहले दिन इस शैतान को। अभी मार के फारग हुए हैं, लोग अभी आ रहे हैं, कंकरियाँ मार रहे हैं। अभी मॉर्निंग फारग हो गए, अभी बस कुर्बानी करनी है और फिर हल्का कराना है शेर की, और ग्राउंड से बाहर निकल आएंगे। बस मेरे वापस 11 इंशाल्लाह हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बाकी और दिन 2 दिन तीनों शैतानों को साथ कंकरियाँ मारनी है, और फिर करेंगे तो वापस अलविदा, और आज कंप्लीट इंशाल्लाह की वापसी मदीना की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम, मिना पहुंच गए हैं फिर से। आज 10वीं की 11वीं रात हो गई है, तो हम लोग गए थे हरम और उसके बाद मिना आए हैं। अब होटल अपना खेमा ढूंढेंगे, बहुत ज़्यादा रश होता है इस टाइम पर। यहाँ पर पहुँचना बड़ा मुश्किल काम होता है, सड़कें बंद होती हैं, बड़ी मुश्किल बस वाला लेके पहुँचा टूर वाला। अब माशाल्लाह देखें जनाब, मिना की रौनक, लोग कैसे भरपूर फिर रहे हैं। और अभी सुबह फजर का टाइम है और कितनी यहाँ पे हलचल है, कितनी रौनक है माशाल्लाह से। देखें आप ज़रा, लोग ही लोग, मजमा ही मजमा, अल्लाह के मेहमान, हर तरफ अल्लाह के मेहमान। और वहाँ पे ऊपर भी जो है रेजिडेंस हैं और नीचे भी रेजिडेंस हैं और सब खेमे हैं। इन्हीं में से हमारा कोई एक खेमा है, इंशाअल्लाह ताला जाएंगे वहाँ पर। अभी ये भी सुबह के 5 बज रहे हैं, फजर का टाइम हुआ हुआ है। देखें कुछ लोग जल्दी गर्मी करते हैं, लेकिन अभी अफजल टाइम जोहर के टाइम के बाद, अफजल
जोर के बाद जाएंगे, नहीं कुछ टाइम लोग जल्दी चल जाते हैं, तो बस ऐसे ही मामला चलता रहता है यहाँ पर। दूसरे स्थान को मारे कंकरियाँ मारती हैं, तीनों को मारनी है। दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, तीनों को साथ साथ कंकरियाँ मारनी है। क्या हाल है? कुछ कंकरियाँ पाकिस्तान साथ ले लेंगे, वहाँ पाकिस्तान नजर आ गई। हमने आना है फिर यहाँ पे आए घूमने, यहाँ पर आके फिर आगे तलाश शक्ल को खुद घूमे पड़े, इधर जाना है। अल्लाह अकबर, मतलब कि इधर नहीं आना। अल्लाह, गलत रास्ता हमने जो है ना वो चूज कर लिया, मुड़ गया है। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको बहुत बहुत मेरी तरफ से ईद मुबारक हो। बेशक ये बहुत अजीम और बहुत बड़ा दिन है और अल्लाह ताला बहुत सारे लोगों को इस दिन जहन्नम की आग से निकाल कर आज़ाद करते हैं, तो इस चीज़ की मुबारकबाद देते हैं हम, ईद मुबारक। और जो इबादत हम करते हैं पहले 10 दिन ज़िलहज के, अल्लाह ताला उसका अजर देते हैं। बेशक बहुत अजीम दिन है सारे, और 10 ज़िलहज भी बहुत ज़्यादा अजीम दिन है। और कुर्बानी जो करते हैं, अल्लाह ताला उनकी कुर्बानी कबूल फरमाए। ये जानवर हमें डेफिनेटली जो है हमारी बख्शिश की ज़रिया बनेंगे। आखिरत के दिन हमें सवारी देंगे अपनी, और जिस दिन बहुत मुश्किल होगा, चलना मुश्किल होगा, उस दिन ही हमारे पास सवारी बन के आएंगे और हमें पुल सिरात से गुजारेंगे और हमारा बेड़ा पार करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप सबसे दुआओं की दरख्वास्त है, अल्लाह ताला सबके लिए बेहतर करे। जो लोग कुर्बानी कर रहे हैं उनको मुबारकबाद हो, जो नहीं कर रहे अगले साल नियत करें, अल्लाह ताला ज़रूर आपको अजर देगा। अपने काम कर रहे हैं, हमारे दुआ कर देगा। जमजम बांट रहे हैं खुसूसी दुआ में, इंशाल्लाह खुसूसी दुआ में याद रखना। आपने मुझे जमजम के 2 बोतलें और दे दें, जमजम का वजन उठाएंगे। ये भाई लेके आए, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। काफ़ी बोतलें भाई ने हमें जो ना जमजम की दे दी हैं कि आप ले जाएं और पीते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप करते हुए भी लोग मिलते हैं, लोग इंडिया से मिले हैं, बहुत मोहब्बत है उनके, अच्छा लगा है कि अच्छे और इतनी नेक जगह पर हैं और इतना खुसूसी दुआ में याद रखते हैं। अल्लाह ताला उन पर भी रहम करे और हम पर भी। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। और ये इज्जत सिर्फ अल्लाह के देने से मिलती है, किसी के चाहने या ना चाहने। जब यहाँ पर दौड़ते हैं तब क्या दुआ पढ़नी चाहिए? पता नहीं क्या दुआ पढ़नी चाहिए, लेकिन मैंने तो एक दुआ मांगी है। क्या? कि मरने के बाद अम्मा हाजरा से अल्लाह ताला मुलाकात कराते हैं। हाँ। और उनको हम थैंक यू बोल सकें। अम्मा हाजरा तो बाकी थी अपनी
मसले की वजह से पानी की, लेकिन अल्लाह ताला को अदा इतनी पसंद आई कि हमें भागने का स्वाब मिल रहा है। हाँ माशाल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या है 12 तारीख की आज जो है ना 12 ज़िलहज की रमी करेंगे इंशाअल्लाह, जो कि आखिरी होगा हमारे लिए। 13 ऑप्शनल होता है, हम नहीं करेंगे, तो आज करेंगे रमी और फिर हम निकल जाएंगे इंशाअल्लाह होटल में, फिर रह जाएगा तवाफ़ुल ज़ियारा, तो अच्छा, तवाफ़ुल अलविदा से। अब मुझे आप ये बताएं कि रमी जो है सेकंड थर्ड डे की ज़वाल के बाद, अब ज़वाल के बाद करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमें सऊदी गवर्नमेंट जो है वो पहले करने के लिए कह रही है, मकतब को टाइम दिया जा रहा है, तो उसका फिर अब क्या है, क्योंकि इस तरह तो नहीं है कि आप फजर के बाद करो, लेकिन हम लोग अभी आए हैं तो बात ये है कि वो पिछले साल बहुत ताकतें हुई हैं, इसलिए सिक्योरिटी कंसर्न दे के उन्होंने अमेंड किया है, तो हमको भी पढ़ते पढ़ाते ये है कि जोहर के बाद होना चाहिए, लेकिन अब मसला के तहत वो उन्होंने डिफरेंट सेक्शन का डिफरेंट टाइमिंग किया है, हमारे सेक्शन का टाइम जल्दी किया है, तो क्या कर सकते हैं। बादामी मैंगो, बादामी, दैन यमनी मैंगो एंड मैंगो कलबा, really good, ज़बरदस्त मैंगो। صلاة يا حاج الصلاة صلاة هيا للصلاة اجي خلاص يا اخي لا تجي تكرر الصف من هنا يا حاج لا تكرر الطواف طواف طواف الصلاة هيا للصلاة اجلس يا حاج الله يجزاك خير الصلاة يا حاج الصلاة अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आपकी बड़ी वीडियोस आती हैं जी, बाई चांस ही पहचान लिया मैंने, ज़रा मैं भी बना लूँगा आपकी वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह। और दुआओं में याद रखिएगा, हज किया पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिएगा। फ्रॉम पाकिस्तान विच एरिया विच सिटी? लाहौर। मेरे शहर तो ही है ना इंशाल्लाह। भाभी कितने ने उन्होंने भी मुबारक देना और दुआ में याद रखना, पाकिस्तान वास्ते खसूसी कहना पाक कर दे। 17 साल हो गए सोच रहे हैं पाकिस्तान जाके कर। अस्सलाम वालेकुम, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा दुआ का कहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हज हमारा कम्प्लीट हो चुका है और हमारा जो है तवाफ़ुल विदा भी आज कम्प्लीट हो चुका है। अब होटल जाकर सोएंगे, बस लेट नाइट हो चुकी है मक्का में और सुबह मदीना रवानगी है, तो दुआ करते हैं सबके लिए, या रब्बुल आलमीन, ए रहमान रहीम, ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए मौला, ए अल्लाह, ए अल्लाह हमारा हज कबूल फरमा, हमारी दुआओं को कबूल फरमा, ए रब्बुल आलमीन तमाम मुश्किलात आसानी पैदा फरमा, ए अल्लाह इसका अजर मेरे वालिदैन, बहन भाई और अज़ीज़ों रिश्तेदारों को सबको दे जो जो बातें की हैं। ए अल्लाह जो कोई मुश्किल में है, परेशानी में है, ए रब्बिल आलमीन तू हमसे उनको बेहतर जानता है, उनकी मुश्किलात आसानी पैदा फरमा। ए अल्लाह सब बीमारों को शिफा कामला अता फरमा। ए रब्बिल आलमीन जो लोग रिस्क के हाथ को तंग हैं उनका रिस्क का शिफा फरमा। ए रब्बिल आलमीन जो औलाद के लिए परेशान है उनको औलाद अता फरमा। ए रब्बिल आलमीन जो अच्छे रिश्तों के लिए परेशान है अच्छे रिश्ते अता फरमा। ए अल्लाह जिन जिन दोस्तों ने, जिन जिन अजीज़ों ने, जिन जिन चाहने वालों ने मैसेजेस कर करके अपने नाम बताए हैं, अपने काम बताए हैं, अल्लाह तू उनके नाम भी जानता है, तू उनके काम भी हमसे बेहतर जानता है, उनके फंसे काम भी जानता है। ए अल्लाह उनके फंसे काम सही कर दे। ए रब्बिल आलमीन किसी को बच्चे की मसला है, किसी को वालिदैन से मसला है, किसी को बीवी से मसला है, किसी को हावत से मसला है, किसी को कारोबार से मसला है, किसी को बीमारी से मसला है। ए अल्लाह उन सब की मुश्किलात में आसानी पैदा फरमा दे। ए रब्बिल आलमीन तेरे दर पे आके बैठ चुके हैं, ए अल्लाह जो हमारे दरवाजे पे आके बैठ जाता है, हमारे जैसे गुनाहगार लोग भी तरस खा के सुन लेते हैं। ए अल्लाह तू तो रहीम है, तू करीम है रब्बिल आलमीन, तू सबके मामलों की मदद फरमा। जिन जिन ने हज किया है अल्लाह उनका हज कबूल फरमा। ए रब्बिल आलमीन जो जो तेरे घर में हाजिर हैं सबकी हाजतें पूरी फरमा। ए रब्बिल आलमीन जो चाहने वाले हैं, जिन लोगों ने दुआएं कहा है, अपनी दुआओं का जिक्र किया है, कहीं नहीं जिक्र किया, तड़प तड़प कर मैसेज किए हैं, अल्लाह उनकी मैसेज सुने नहीं चाहता, उनकी परेशानियाँ सुने नहीं चाहती। ए रब्बिल आलमीन, ए रब्बिल आलमीन तू जानता है मुश्किलों सब मुश्किलात नहीं कर। ए रब्बिल आलमीन अपने घर में बार आने की तौफीक अता फरमा, हज उम्रा करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह ए रब्बिल आलमीन
या अल्लाह सबकी हालत को फरमा या रब्बिल आलमीन। बेशक अगर अमीर लोगों के लिए या रब्बिल आलमीन जो गरीब लोग तड़पते हैं आने के लिए उनकी मदद फरमा, तो आने की तौफीक अता है अल्लाह, तो मदद फरमा। है अल्लाह यहाँ से नहीं मिलेगा तो कहाँ जाएंगे या रब्बिल आलमीन। सबकी मदद फरमा, सबकी हालतों को पूरी फरमा या रब्बिल आलमीन। हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह हम बहुत गुनाहगार है, सबसे ज़्यादा गुनाहगार बेशक हम ही है। अल्लाह हमें माफ़ कर दे, बख्श दे या रब्बिल आलमीन। हमारी दुआओं को कबूल फरमा या रब्बिल आलमीन। हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा या रब्बिल आलमीन। बाहर हिसाब किताब के हमें जन्नत अता फरमा दी, सबकी मुश्किलात में आसानी फरमा दे या रब्बिल। दुनिया की तमाम मुश्किलों में आसानी पैदा फरमा, आखिरत की बड़ी मुश्किलों में आसानी पैदा फरमा रब्बिल आलमीन। आखिरत में बाहर हिसाब किताब की जन्नत अता फरमा। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नसीब फरमा या रब्बिल आलमीन। जो तेरा बंदा हाजिर है, जो नहीं हाजिर, सबकी हाजतों को कबूल फरमा। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हाना इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। आमीन या रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। तो अभी हम निकल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह मदीना के लिए। मक्का के सारे काम हो गए और हज हो गया। मदीना पहुँचेंगे, मदीना शरीफ आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की ज़ियारत करेंगे और बस 2 दिन वहाँ स्टे है, फिर शायद वापस और तो दुआ के पास चलते हैं मदीना में इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या हबीब अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर हैं, मस्जिद नबवी में हैं और देखें क्या शान है हमारे नबी की। दिन हो रात हो आपके परवाने यहाँ पे आशिक आपके हर वक्त मौजूद रहते हैं, आने की तमन्ना लेके रहते हैं। कुछ रोज़े में जाके नफल पढ़ते हैं, कुछ सलाम बोलते हैं, कुछ बाहर बैठे रहते हैं, पड़े रहते हैं क्योंकि यहाँ पड़े रहने से ही काम बनेगा। और बस आप नबी से आपके रोज़े को देख के इंतज़ार करते हैं क्योंकि आँखें ठंडी होती हैं और दिल कोई भर सकता नहीं है। और ऐसी जगह है जहाँ पे आपको सुकून मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत सारे लोग अभी मौजूद हैं फ़जर के बाद, लेकिन ये मामला हर वक्त ऐसे ही रहता है, फ़जर के बाद भी, इशा के बाद भी, ज़ोहर के बाद जो गर्मी होती है तब भी आपको हर वक्त यहाँ पे ऐसी ही चहल पहल रहती है। दुनिया का कोई भी ऐसा बड़ा सेलिब्रिटी कोई ऐसा नहीं, कुछ नहीं हो सकता, बल्कि जितना बड़े से बड़ा बादशाह भी होगा, कोई प्रेसिडेंट भी होगा, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव की खाक के बराबर भी नहीं है। जो रुतबा आपने अल्लाह ताला ने आपको दिया है
वो किसी को नहीं मिल सकता। अल्लाह ताला हमारी यहाँ पे हाज़िरी कबूल फरमाए और आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमारी मुश्किलात में आसानी पैदा फरमाए। जो दुआएं मांगते हैं मुसलमान आकर, जो दुआएं हमने मांगी अल्लाह ताला वो कबूल फरमाए। नबी के सदक़े हमारे मुश्किलात में आसानी पैदा फरमाए और आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारी शफाअत करने वाला बनाए, आमीन। अस्सलाम वालेकुम। ये है पीछे ओहद का पहाड़ 7.5 किलोमीटर लंबा है और जिसके बारे में आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि ओहद हमसे मोहब्बत करता है और हमें से मोहब्बत करनी चाहिए। तो जन्नत का पहाड़ है ये, और ये है वो पहाड़ जहाँ पे 50 सहाबी मुतय्यन थे ओहद में, ग़ज़वे ओहद में, जो कि जिनको हुक्म दिया था आपने के नीचे नहीं आएंगे, तो नीचे आए, लेकिन जिसकी वजह से जंग में मसला बना था। तो ये उस पर लोग चढ़े हुए हैं और ये जगह जहाँ खड़े हैं हम, ये मैदान जंग था। ओहद का जंग जो है यहीं पे हुई थी, उस पहाड़ से लेकर यहाँ तक। ऑब्वियसली तब ये चटियल मैदान था, अब तो एस्टेब्लिशमेंट बन चुकी है, बहुत बन चुका हुआ है। ग़ज़वे ओहद का पूरा प्लान बनाया उन्होंने कि किस तरह जंग हुई, कहाँ से मुशरिकीन आए, कहाँ मुसलमान थे और कहाँ पर मुनाफिक थे। तो ग्रीन जो है ना ये बता रहे हैं मुसलमानों की फौज जो थी, और जो है मुशरिकीन जो जंग लड़ने आए थे कुफार, वो ये ऑरेंज है, और जो मुनाफिकीन जो मुसलमानों के साथ थे वो ब्लैक एरो शो कर रहा है। तो देखिए मदीना से निकले थे मुसलमान और मुनाफिकीन इकट्ठे थे, लेकिन यहाँ से आके मुनाफिकीन वापस चले गए हैं, मुसलमान आगे गए हैं ओहद की तरफ। ऊपर पूरा ओहद का पहाड़ जो पीछे असल में, लेकिन शो कर रहा है कि वहाँ तक गए जंग लड़ने के लिए। और जो कुफार है वहाँ से आए हैं, मक्का से आए हैं, और इस तरह ये वापस आए हैं। यहाँ पे आके जंग हुई है, यहाँ पर जंग हुई है। और जबले रुमात ये वो है जबल है जहाँ पर 50 सहाबा खड़े मुतय्यन थे कि जो हिलेंगे नहीं, लेकिन जिनके हिलने की वजह से जो है वो वापस आए हैं और यहाँ से खालिद बिन वलीद जो है वापस गया है, और ये घूम कर दोबारा दरअसल आया है, घूम कर दोबारा आया है और उस पहाड़ के कोने से वापस आया है और उसे फिर अटैक किया है। पूरा नक्शा उन्होंने डिफाइन किया है, पर बड़े ज़बरदस्त तरीके से बताया गया है। जा रहे हैं होटल शॉपिंग करने के बाद बच्चों का बताइए कितनी प्यारी ये रोड बनाई है उन्होंने। मेन पर है ये, सामने मस्जिद है और पहली रोड है, और ये कितनी प्यारी रोड डिलीवरी की है। सामने हमारा होटल है, रोड से कितनी प्यारी लग रही है। सब प्लांट्स पे स्पोर्ट्स लगाई हुई उन्होंने। क्यों जाने का वक्त आ गया है, आखिरी सलाम इस ट्रिप का आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया है, ज़ियारत कर रहे हैं, बस जाने का टाइम आ गया है, जा रहे हैं वापस लौट लेके कि वापस फिर आ सकें इंशाअल्लाह ताला। और जो दुआएं मांगी हैं अल्लाह ताला कबूल फरमाए नबी के सदक़े, क्योंकि दिल यहाँ पे भरता नहीं इंसान का आकर, बहुत सुकून है। दिल तो करता है कि बंदा यहीं पे कोई अपॉइंटमेंट ले लेना शुरू कर, लेकिन सबका सलाम बोला है, जिन जिन्होंने बोला है सलाम के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम बोलें और हमारी शफाअत कर दें अल्लाह ताला से। हमसे यही दुआ है, हमसे यही गुजारिश है, इसके लिए आते हैं अल्लाह ताला आना कबूल फरमाए और दोबारा आने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र ख़त्म हो, वापस जा रहे हैं, हज हो गया है और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मज़ा आ रहा है। वापसी की तैयारी है, पहुँच जा रहे हैं, पहुँचेंगे सुबह इंशाअल्लाह, बच्चों को मिलेंगे और शुक्र अदा करेंगे अल्लाह ताला की, अल्लाह ताला तौफीक दी हज करने की, और दुआ करेंगे फिर आ सकें इंशाअल्लाह जल्दी। कौन सी बेस्ट चीज है अभी तक लग रही है? ये भी अच्छा होता है। नट अच्छे हैं, हाँ। ये नट बड़े एक्सपेंसिव चला गया। 10 रियाल का एक था, इतना एक्सपेंसिव है कि अच्छा मशहूर है, मुझे पता नहीं था। इधर अभी हमें इसके नॉकऑफ लेने पड़े थे क्योंकि इधर यहाँ तो नॉकऑफ है सारा, नहीं है। चलो माशाल्लाह, खुश है मेरा मुस्तफा। हमजा अभी राम का स्टार्ट कर दो। हमजा लाखो दीदी आ गई है। हमजा ये आपका लाखो, ये मेरा रिदा का मैंने दे दिया उसको सेट कर दो, उसको सेट कर रहा है। अच्छा कर दियो, सेट करो, वहां से भी आ रहे हो। हमजा ये उस जगह गिफ्ट किया आपको दुकान वाले ने आपके लिए। हां, जिस अंकल से जुड़ी नहीं थी ना, उसने कहा बच्चों को गिफ्ट है ये फ्री का। हाँ फ्री का आपके लिए। जानता था हमजा का, बहुत प्यारा आता है मुझे। सबके जाओ शिजा, हमजा को बहुत फैन थे आप। यहाँ बच्चे सेट कर रहे हैं, अपना अपना कोटा सब ले लेंगे। जिस तरह कोटा मिला उस तरह इनको भी कोटा मिला, और ये बच्चों के लिए मैंने वहाँ से